जय हिंद दोस्तों। अभी हाल ही में एक घटना घटित हुआ है झांसी में। लोन को लेकर एक व्यक्ति ने फाइनेंस कंपनी से लोन ले रखा था। हुआ यूं कि वो लोन नहीं चुका पाया, ईएमआई नहीं चुका पाया। तो क्या हुआ, बैंक वाले रिकवरी एजेंट क्या किए कि उनकी पत्नी को पकड़ के ले गए बैंक। अब ये सारे सोशल मीडिया पे छाया हुआ है, मीडिया में छाया हुआ है कि ईएमआई जमा नहीं करने पर, लोन नहीं चुकाने पर बैंक वाले लोन धारक के बीवी को उठाकर ले गए। अब वहां पे कारण क्या था, मंशा क्या था, वो अलग मामला है। लेकिन ऐसा नौबत आता क्यों क्यों होता है ये सब, जबकि सब चीजों के लिए तरह तरह के कानून बने हुए हैं। आप जब लोन लेते हैं तो वहां पे एग्रीमेंट साइन कराया जाता है। किसी प्रकार का लोन लेते हैं तो एग्रीमेंट साइन होता है, और एग्रीमेंट में आपको एक दो जगह नहीं, 10 जगह, 12 जगह, 15 जगह साइन कराया जाता है। चाहे आप किसी प्रकार का लोन लेते हैं, चाहे वो सिक्योर लोन हो या अनसिक्योर लोन हो। आप गाड़ी का लोन लेते हैं, होम लोन लेते हैं, बिजनेस लोन लेते हैं, पर्सनल लोन लेते हैं, कोई भी लोन लेते हैं तो एग्रीमेंट आपसे साइन कराया जाता है। उसको तो कोई पढ़ता नहीं, क्योंकि छोटे छोटे अक्षरों में बहुत सारा टर्म कंडीशन अंग्रेजी में लिखा होता है। आपको बता दूं, जितना अधिकार बैंक के पास है, फाइनेंस कंपनी के पास है, उतना ही अधिकार एक ग्राहक के पास भी है, लोन धारक के पास है, खाता धारक के पास है। दोनों का अधिकार दिया जाता है। सबका अपना अपना अधिकार कहाँ पे किसका इस्तेमाल करना है। अब देखिए, कोई व्यक्ति लोन ले लेता है तो उस समय उसकी स्थिति अच्छी होती है, अच्छा काम चल रहा होता है, या फिर अच्छा दुकान चल रहा होता है, कहीं जॉब है तो अच्छा जॉब कर रहा होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 4 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल के लिए लोन लेता है इंसान। उस बीच में ऐसा समय सबके साथ आता है कि 2-4 महीना पैसा नहीं आता है, कभी बिजनेस नहीं चल रहा है, नौकरी कर रहा है तो नौकरी छूट गया, कहीं कोई काम कर रहा है तो काम नहीं मिल रहा है किसी प्रकार का, या फिर बंदा बीमार हो गया 2-3 महीने, कुछ भी कारण हो सकता है। तो हो सकता है वो ईएमआई 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने नहीं दे सके। तो इसके लिए भी प्रावधान बनाया गया। ये चीज बैंक को भी मालूम है, ये चीज फाइनेंस कंपनी को भी मालूम है। लेकिन होता क्या है कि ग्राहक जो है, जो लोन धारक है, जो लोन लेता है, वो टर्म कंडीशन कभी पूछता ही नहीं है। होता क्या है कि आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति लोन लेने वाले होते हैं ना, वो लोन लेते टाइम इतना एक्साइटेड होते हैं कि वो टर्म कंडीशन कुछ पूछते नहीं है। एक बार आप अपने बैंक से या फाइनेंस कंपनी से, जो एग्जीक्यूटिव आपको लोन दिलाता है, फाइनेंस करता है, उससे एक बार पूछना चाहिए ना कि अगर मेरे 3 साल के लिए या 5 साल के लिए ईएमआई है, किस्त है, अगर मेरे पास पैसा कभी नहीं हो पाए, उस परिस्थिति में आप क्या करेंगे। मैं 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने आपको कभी पैसा नहीं दे पाऊं, मेरी मजबूरी हो जाए, तबीयत खराब हो जाए, काम बंद हो जाए, उस परिस्थिति में आप क्या एक्शन लेंगे। तो ये सब जानकारी आपको लेना चाहिए ना। तो वहां पे वो बताएगा ना कि आप 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना किसी परिस्थिति में आप नहीं दे पाए कभी, तो आपके साथ क्या करेगा या क्या सहूलियत देगा, आपको पता रहेगा ये चीज। तो उसी हिसाब से आप माइंडली प्रिपेयर्ड रहेंगे आप। लेकिन कोई तो पूछता ही नहीं है। अब ऐसा नौबत आता है तो रिकवरी एजेंट इतना परेशान कर देता है, घर तक आ जाता है, 10 लोगों के सामने आपकी बेइज्जती करता है, आपको टॉर्चर करता है, जब मन करे आपको फोन करता है। यहाँ तक कि बहुत सारे मामले आते हैं कि कस्टमर के साथ गाली गलौज भी किया जाता है। और गाड़ी का मामला होता है तो गाड़ी उठा कर ले जाते हैं, होम लोन होता है तो घर को ऑक्शन कर देते हैं। सारे प्रावधान है, क्योंकि आपको अपना अधिकार पता ही नहीं है। अब देखिए, जो लोग लोन लेके फंस गए हुए हैं और जो लोग चुका रहे हैं, दे रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, देना चाहिए समय पर। जिस तरह बैंक या फाइनेंस कंपनी आपको टाइम पे पैसा दिया है, उसे टाइम पे आपको भी लौटाना चाहिए। लेकिन हर इंसान के साथ मजबूरी होता है, तो उस परिस्थिति में क्या करें। जो लोग ऐसे मजबूरी में फंसे हुए हैं वो क्या कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने लोन ले रखा है तो ये जानकारी आप जरूर रखिए। देखिए, होता क्या है कि आप 3 महीना तक ईएमआई नहीं देते हैं, 3 महीना तक किसी भी लोन का नहीं भरते हैं, किस्त इंस्टॉलमेंट नहीं भरते हैं, तो आपका जो होता है लोन एनपीए में चला जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। मतलब बैंक ये मान लेती है कि अब आप उस लायक नहीं रहे कि लोन चुका पाए, इसीलिए आपको नोटिस करती है, आप पर प्रेशर बनाया जाता है, फिर नोटिस किया जाता है। अगर आपने होम लोन ले रखा है तो आपका घर ऑक्शन कर दिया जाता है 5वें 6ठे महीने में। आपने गोल्ड लोन ले रखा है तो आपका सोना ऑक्शन हो जाता है, जब्त हो जाता है। आपने कार ले रखा है, कार उठा के ले जाता है। बाइक ले रखा है, बाइक उठा के ले जाता है। इसके अलावा आपका सिविल खराब अलग से होता है। अनसिक्योर्ड लोन है, आपका कुछ जमा नहीं है, उसके लिए कानूनी कार्रवाई करके आपसे रिकवरी की कोशिश की जाती है। तो आपको क्या करना है कि आपको लगे कि मैं 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना में पैसे नहीं दे पाऊंगा। मैं पहले भी वीडियो में, कई वीडियो में बता चुका हूँ, कभी भी आप लोन ले रखे नहीं देने में सक्षम है, आपके पास हक है, अधिकार, आप सीधा बैंक जाइए, फाइनेंस कंपनी में जाइए, डायरेक्ट मैनेजर से बात करिए जाकर, और बोलिए कि मैं 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने, जितने दिन के लिए आप अक्षम है, जितने दिन के लिए आपको लगता है मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा, मेरे पास पैसे का कोई जुगाड़ नहीं है, आप डायरेक्ट बोलिए कि मैं 6 महीने तक किसी प्रकार का कोई किस्त नहीं दे पाऊंगा, इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाऊंगा, मेरे पास पैसा है ही नहीं। अगर वो कुछ भी कहे कि कहीं से भी करना है, आप बोले है ही नहीं, आप कुछ भी करेंगे नहीं होगा मेरे पास पैसे। उसमें क्या है कि बैंक आपको लोन मोरेटोरियम दे देगा, एक पीरियड दे देगा कि 6 महीने आप पैसा नहीं दे पाएंगे तो 6 महीने के लिए आपका लोन बढ़ा दिया जाता है, स्थगित कर दिया जाता है। मतलब कि 5 साल का आपका लोन है,
उसमें क्या किया जाएगा, 5.5 साल का कर दिया जाएगा और आपको बता दिया जाएगा कि इस महीने से इतने महीने तक, मतलब 6 महीने आपको पैसे नहीं देने हैं, या फिर 7 महीने नहीं देने हैं, या 4 महीने नहीं देने हैं। जितने दिनों के लिए आप उनको बताएंगे उतना दिनों के लिए मोरेटोरियम कर देगा, पीरियड बढ़ा देगा, और आपको किसी प्रकार का कोई पैसा उतना दिन नहीं देना है। फिर आपका काम सेट हो जाए, अच्छी स्थिति हो जाए, इनकम आपका शुरू हो जाए, तो फिर अपना ईएमआई चालू कर दीजिए, क्योंकि 6 महीने काफी होते हैं, 4 महीने काफी होते हैं। इतना दिन कम से कम आपको सहूलियत मिल सकता है। और ये प्रावधान है, ये ग्राहक का हक है, लोन होल्डर का हक है, लेकिन जानकारी ही नहीं है। और कोई भी मैनेजर इस चीज को मना नहीं कर सकता है, आपको जबरदस्ती नहीं कर सकता है कि कहीं से भी पैसा देना है, क्योंकि आपके पास है ही नहीं, आप देंगे कहां। लेकिन इसके लिए क्या करना होता है कि बैंक में या फाइनेंस कंपनी में जाकर बात करना होता है, वहां कहना होता है, लिखित में देना होता है, और लिखित में दिए रहेंगे, आपके पास प्रूफ रहेगा, और अगर वो नहीं मानेगा तो उल्टा उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन होता क्या है कि जब ईएमआई फेल होता है, एक फेल हो जाता है, वहां से फोन आता है, प्रेशर होता है, दूसरा फेल होता है, प्रेशर आता है, तीसरा फेल हो जाता है, वहां से फोन आता रहता है, प्रेशर आता रहता है। उसके बाद जब रिकवरी एजेंट आपके पास आता है या फोन करता है, आप क्या करते हैं, उसका फोन उठाना बंद कर देते हैं, भागने लगते हैं। जब आता है आप घर पे नहीं रहते हैं, बहाना बनाने लगते हैं। अगला को क्या लगता है कि अब ये पैसा देने में सक्षम नहीं है, काबिल नहीं है, तो वो क्या है, गलत तरीके से आप पर एक्शन लेने लगता है। वो अपना पावर का इस्तेमाल करने लगता है, वो अपने शक्ति का इस्तेमाल करने लगता है, क्योंकि आपने पहले अपने शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया जो आपको मिला हुआ है। तो ये हमेशा सुनने को मिलता है कि बैंक का एग्जीक्यूटिव या फिर रिकवरी एजेंट किसी के घर में ताला मार देता है, किसी ग्रुप लोन वाले कितना का भैंस खोल के ले गया, किसी का बकरी खोल के ले जाता है, किसी का कोई सामान उठा के ले जाता है। अब झांसी उत्तर प्रदेश में एक मामला ऐसा आ गया, जो मैंने आपको बताया कि लोनधारी का पत्नी को ही उठा कर ले गया। हालांकि ये गलत हुआ, जो रिकवरी एजेंट है उस पर कानूनी कार्रवाई होगी, जिसने ऐसा गलत एक्शन लिया है उस पर कानूनी कार्रवाई भी होगी, और उसका बैंक और फाइनेंस कंपनी की तरफ से भी उस पर कार्रवाई किया जाएगा। ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है कि किसी घर के कोई सदस्य को उठा के ले जाए, खास तौर पर महिला सदस्य। तो आपने लोन ले रखा है तो इस चीज को समझिए। इस चीज को मैं बार बार कहता हूँ कि देखिए, लोन लेते हैं लोग, मजबूरी में लेते हैं, ऐसी परिस्थिति आ जाती है, लेते हैं, लेकिन लेते हैं तो सारा टर्म कंडीशन भी आपको मालूम होना चाहिए। कभी भी आपके पास पैसा न देने के लिए रहे, आपको लगे 5 महीना, 6 महीना, 7 महीने नहीं दे पाऊंगा, तो आप मोरेटोरियम जाकर बैंक से या फाइनेंस कंपनी से ले ले, उसको किसी भी हालात में देना पड़ेगा। आप लिखित में जाकर वहां पर दे कि मैं 6 महीने या 5 महीने पैसे नहीं दे पाऊंगा, उसमें कारण लिखे कि मेरा बिजनेस ठप हो गया, या फिर मेरा काम बंद हो गया है, या फिर मैं जहाँ जॉब कर रहा था मेरा जॉब छूट गया है, या फिर मेरी तबीयत खराब है, स्थिति मेरी ठीक नहीं है। कुछ एक ठोस कारण देकर लिखित में आप उनको दे आवेदन। अगर मैनेजर टरका रहा है तो फिर जोनल ऑफिस में दे। आप वो भी कर रहा है तो उस कंपनी का हेड ऑफिस का वेबसाइट से मेल निकाल के आप मेल कर दीजिए, उस पर कानूनी कार्रवाई हो जाएगी, बैंक की तरफ से उस मैनेजर पे कार्रवाई हो जाएगी, क्योंकि आपने पहले एक्शन लिया और आप मजबूरी बता रहे हैं, भाग नहीं रहे। और ये मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, ये नहीं कि ये कानून बता रहा हूँ या फिर कहीं लिखा लिखाया बात को मैं बोल रहा हूँ। ये मैंने अभी लॉकडाउन का समय था, अभी 2021 की बात बता रहा हूँ, और 2020 में, उस समय कई लोग मेरे पास ऐसे आए जिनको लोन देने के लिए पैसे नहीं थे। कई होम लोन ले रखे थे, कई पर्सनल लोन ले रखे थे, कई तरह के लोग लोन ले रखे थे, किसी को 4 महीना के लिए, किसी को 6 महीना के लिए। मैंने खुद आवेदन देकर लोगों का मोरेटोरियम कराया, और बैंक या फाइनेंस कंपनी 6 महीने तक किसी से भी इंस्टॉलमेंट नहीं लिया। 6 महीने बाद ही उसका इंस्टॉलमेंट हुआ, और 6 महीने के लिए उसका लोन पीरियड बढ़ा दिया गया। बस यही होता है कि 6 महीने के लिए लोन पीरियड जो बढ़ेगा, 6 महीने के लिए उस लोन का फिर इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, बस यही होता है। लेकिन आपको 6 महीने के लिए सहूलियत मिल जाता है। तो अपना हक जानिए, अपना अधिकार जानिए, और कभी भी याद रखिए कि लोन लेने जा रहा है, चाहे किसी साहूकार से ले रहा है, चाहे किसी बैंक से ले रहा है, चाहे किसी फाइनेंस कंपनी से ले रहा है, पहला सवाल ये आपको होना चाहिए नहीं कि पैसा लेकर आप एक्साइटेड हो जाए, इसे लग रहा है कि फ्री में मिल रहा है। सारा चीज पूछना है कि कभी मैं 2-4 महीने, 6 महीने नहीं दे पाऊं तो आप क्या क्या एक्शन ले सकते हैं मुझ पर, मेरे साथ क्या हो सकता है, क्योंकि अभी अच्छी स्थिति हो सकता है इन 5 सालों में या 6 सालों में या 10 सालों में कभी बीच में थोड़ा बहुत मेरी स्थिति खराब हो जाए, उस पीरियड में क्या होगा। भले ही ऐसा नौबत ना आए, लेकिन आए तो आपको पहले से जानकारी इन चीजों की रहनी चाहिए।